गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि परमात्मा हर जगह है। कई लोग मंदिर जाते हैं, जहाँ जहाँ भगवान को मानते हैं, गुरुद्वारे में, चर्च घर में, मस्जिद में, वहाँ जाते हैं, वहाँ अच्छे से पेश आते हैं एक दूसरे इंसान के साथ में, क्योंकि उनको लगता है कि परमात्मा सिर्फ मंदिर में, गुरुद्वारे में और गिरजाघर में या मस्जिद तक ही सीमित है। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि परमात्मा हर जगह मौजूद है और हमारे कर्मों का हिसाब कर रहा है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है आशुतोष की। आशुतोष सोया हुआ था, अचानक से उसके दरवाजे पर एक बैल बजती है और वो आंखें मलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ देखता है बड़ी लंबी चौड़ी कद काठी का एक आकर्षक दिखने वाला इंसान खड़ा हुआ होता है। वो कहता है, भाई क्या काम है? आशुतोष उस आदमी से कहता है कि भाई क्या काम है जो सुबह सुबह तुमने बैल बजा दी? तो वो कहता है, पहचाना नहीं है आपने? आशुतोष कहता है, भाई मैंने नहीं पहचाना, मुझे बहुत काम है, मुझे ऑफिस जाना है, प्लीज़ जल्दी बोलो आपको क्या काम है मुझसे। तो वो कहता है, मैं ईश्वर हूँ। पहचाना अब तो? कहता, भाई कौन ईश्वर? फिर वो भद्रपुरुष कहते हैं जो बाहर खड़े हुए होते हैं दरवाजे के, कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसको तुम रोज़ कहते हो कि हे परमात्मा तू है तो सही पर दिखता नहीं है। आज मैं तुझे ही दिखूंगा और तेरे साथ रहूंगा। तूने उस दिन सच्चे मन से कहा था तो आज मैं तेरे पास आ गया हूँ। आशुतोष कहता है, भाई सुबह सुबह तुम्हें मैं ही मिलाऊं बेवकूफ़ बनाने के लिए? क्यों पागल बनाते हो? कोई काम की बात करो, अगर काम है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से चलो, अपने काम के लिए जाओ यहाँ से। पीछे से उसकी माँ आती है आशुतोष की और कहती है, अरे यहाँ अकेला खड़ा खड़ा क्या बड़बड़ा रहा है नींद में? चल अंदर, तेरे लिए चाय बनाइए, ऑफिस के लिए लेट हो चुका है। आशुतोष के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है कि इसका मतलब सामने खड़े हुए भद्र पुरुष बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ईश्वर ही हैं और अब मैं उनकी निगरानी में हूँ। इसका मतलब अगर मैं आज जो भी काम करूँगा तो वो मुझे सोच समझ के करना पड़ेगा। जैसे ही आशुतोष अंदर आते हैं, ईश्वर भी साथ साथ अंदर आ जाते हैं। आशुतोष का शक जो था कि आज परमात्मा मेरे साथ रहेंगे, वो यकीन में बदल जाता है। आशुतोष जाकर के चाय पी रहा होता है, ईश्वर भी बगल में बैठे होते हैं। तो आशुतोष वैसे तो अपनी माँ के हाथ की चाय में बड़े ही नुक्स निकालता है, हर काम में नुक्स निकालने की आदत, तो बड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है। लेकिन आज जब उसको पता होता है कि ईश्वर साइड में बैठे हुए हैं तो वो कुछ भी नहीं कहता और ईश्वर से उल्टा पूछता है कि आप चाय लोगे? तो ईश्वर मना कर देते हैं। फिर क्या होता है गुरु प्यारी साध संगत जी, आशुतोष तैयार होता है। तैयार होने के साथ साथ जैसे वो घर से बाहर निकलता है, ईश्वर भी साथ साथ चल पड़ते हैं। जिस कार में आशुतोष बैठता है साथ में ईश्वर भी बैठ जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी तेज़ ड्राइविंग कर रहा होता है, फिर उसको ख्याल आता है कि ईश्वर साथ में बैठे हैं तो मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाऊँगा। बीच में फ़ोन आता है तो फिर उसको डर लगता है कि परमात्मा देख रहे हैं, तो गाड़ी को साइड में रोक लेता है और उतर के बात करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वैसे तो आशुतोष की आदत होती है कि बिना रिश्वत के वो कोई काम नहीं करता, लेकिन इस बार पता होता है कि ईश्वर साथ ही हैं, मैं उनकी निगरानी में हूँ। तो वो फ़ोन पर जिससे बात कर रहे होते हैं उससे कहते हैं, आज आपका काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। बड़ा ही बिहेवियर उसका आज सही होता है, वेल मैनर्ड, बिल्कुल सलीके से पेश आता है हर इंसान के साथ। ऑफिस पहुंचता है, वहाँ हर किसी से दुआ सलाम करता है और किसी को भी नहीं डांटता, नहीं तो बिना गालियों के उसके दिन की शुरुआत नहीं हुआ करती थी। किसी से नुकसान भी हो गया तो इट्स ओके कह के उसने जाने दिया। घर लौटा, खाना खा रहा था। हमेशा जैसे कि आदत थी उसकी, आशुतोष की, कि माँ ने खाना बनाया तो 36 तरह के नुक्स निकाल दिए, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च ज़्यादा हो गई, इसमें ये कर दिया, इसमें वो कर दिया। लेकिन आज ईश्वर की निगरानी में होने की वजह से वो खाना चुप करके खा लिया। माँ को हैरानी होती है,
माँ पूछती है, अरे आज क्या बात हो गई? सूरज क्या पश्चिम से निकला है? जो आज तूने किसी काम में नुक्स नहीं निकाला, आज सुबह से तुझे देख रही हूँ। तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ आज सूरज मेरे दिल में उदय हुआ है। आज सूरज किसी भी दिशा से नहीं निकला है, वो मेरे दिल से उदय हुआ है। माँ बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है, पर उसको कुछ कहती नहीं है, क्योंकि उसको लगता है अगर वो कुछ कहेगी तो हमेशा की तरह वो कुछ ना कुछ उसको बात सुना देगा। तो माँ चुप होकर रह जाती है। गुरुप्रिय साध संगत जी सोने जाता है, तो आज उसको परमात्मा कहते हैं कि आज तुझे ना तो कोई संगीत सुनने की ज़रूरत है, ना मोबाइल देखने की ज़रूरत है, और ना ही कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है, और साथ में ना ही तुझे नींद की कोई दवाई लेने की ज़रूरत है। आज मैं तेरे सिरहाने बैठा हूँ, तुझे नींद अपने आप आ जाएगी। सो जा, प्यार की नींद सो जा। गुरुप्रिय साध संगत जी, उसको कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। उसकी नींद थपकियों के साथ खुल रही होती है, उसके गाल पे छोटी छोटी थपकियाँ पड़ रही होती हैं, और आवाज़ आ रही होती है कि उठ जा, सुबह टाइम हो गया तेरे दफ्तर जाने का, कितना लेट करेगा, अभी तक उठा नहीं है। सामने आके खोल के देखता है तो माँ खड़ी हुई होती है, और सोचता है कि क्या ये सपना था। माँ कहती है, हाँ सपना ही था, जल्दी खड़ा हो जा, बहुत देर हो गई है, नाश्ता लगा हुआ है, नाश्ता कर और जल्दी दफ्तर के लिए निकल, काफ़ी फ़ोन आ चुके हैं तेरे दफ्तर से। उठ के परमात्मा को याद करता है और कहता है कि हे परमात्मा, मुझसे अब तक भूल होती रही, मैं ये सोचता रहा कि मैं तेरी निगरानी में नहीं हूँ अभी, क्योंकि जब तक तू मेरे यहाँ नहीं था, पास में नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, तब तक मैं अपनी मनमानी किया करता था। जैसे लोग वैसे करते हैं कि कैमरे के सामने बिल्कुल एक सलीके से पेश आते हैं, और जब कैमरा हटा लिया जाता है तो फिर वही उसी तरीके से पेश आते हैं जैसा उनका मन होता है। तो ऐसे ही आशुतोष भी पेश आ रहा था। जैसे ही उसको पता लगा कि वो परमात्मा की निगरानी में है, उसको अक्ल आ गई कि मुझे तुरंत सज़ा मिल जाएगी। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, उस परमात्मा की सज़ा से डरो ना, उसको अंग संग मान के कोई काम करो। इस चीज़ का इंतज़ार मत करो कि इस जन्म के बाद हिसाब होगा। वो परमात्मा आपके हर कर्म का हिसाब किताब रख रहा है। कोई इंसान कैसे सोच लेता है कि मंदिर में हमें परमात्मा देख रहा है और बाकी जगह नहीं देख रहा। परमात्मा कण कण में बसा हुआ है, ये हर चीज़ उसने बनाई है, तो वो हर चीज़ में विद्यमान है, और हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का वो लेखा रख रहा है, और इसी जन्म में वो हिसाब किताब करता है। गुरुप्रिय साध संगत जी, जो ये लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं, इस जन्म में तो हम अपनी मर्जी कर लेते हैं, जो देखा जाएगा वो ऊपर जाके देखा जाएगा, नहीं, हर कर्म का हिसाब किताब परमात्मा इसी जन्म में कर लेता है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, हम सब उस परमात्मा की, उस ऊपर वाले की निगरानी में हैं, तो सोच समझकर अपने हर काम को अंजाम दे। तो इसी के साथ आज इसी सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ।